लोगों के मन में हमेशा ये शंका होती है कि हार्ट अटैक की क्या एज होती है। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह सीनियर हॉस्पिटल्स लखनऊ से बोल रहा हूँ। हार्ट अटैक की क्या एज होती है? लोगों के मन में हमेशा ये शंका होती है कि हार्ट अटैक की क्या एज होती है। क्या मैं जब रिटायरमेंट की उम्र पर पहुँच जाऊँगा तब हार्ट अटैक होगा, या तब हो सकता है, या मेरा रिस्क तब बढ़ जाता है। मैं जब यंग हूँ, 35 साल का, 40 साल का, तब सब कुछ ठीक होगा। मैं कुछ भी खाऊं, कैसे भी रहूं, कितने घंटे सोऊं, कितना भी मैं काम करूं, सब कुछ चल जाएगा। तो ये धारणा सही नहीं है। अब जो हम करंट जनरेशन को देख रहे हैं, पिछले 15 से 20 सालों में जो बदलाव हुए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे रहन सहन में, उससे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इंटरनेट के आने से लोगों का उठने का समय, सोने का समय, दिन में जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी फ़र्क पड़ा है। आज जो हम देख रहे हैं उसमें लोग उतने ही बीमार और कम उम्र में पड़ रहे हैं। मैंने जब ट्रेनिंग की थी 2000 की शुरुआत में, तब हम देखते थे मरीज 50, 55 साल, 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक लेके आते थे। अब मैं देखता हूं कि मेरे 20 से 30% जो पेशेंट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। तो क्या कारण है और कब हम समझें कि हम रिस्क पे हैं? मुख्य कारण जो स्टडीड हैं और जो वेल रिसर्च्ड हैं दुनिया में, वो है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग जो होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके अलावा स्ट्रेस, फिर टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि बहुत हेक्टिक लाइफ लीड करते हैं, सबसे आखिरी में जो कि पहले बहुत कम स्टडी था, जेनेटिक फैक्टर। इन्हीं कारणों से हम एडवाइस करते हैं कि जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर्स हैं जेनेटिकली, या स्मोकिंग, या इरेगुलर लाइफस्टाइल और इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, उन लोगों को 30 साल की उम्र से हर एक साल अपने रेगुलर हार्ट के चेकअप्स कराने चाहिए। तो क्या ऐसे चेकअप्स हैं जिनसे हमें मालूम पड़ सकता है कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क है या हो सकता है? तो कुछ बहुत बेसिक चेकअप्स हैं जिसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसमें ब्लड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्लूडिंग जिसकी वजह से रिस्क होता है, वो हम मेजर कर सकते हैं, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हम दवा शुरू कर सकते हैं। दूसरा, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसमें आपको हम रनिंग करा के हम ECG देखते हैं और देखते हैं कि हार्ट में कोई चेंजेस हुए हैं। तीसरा, जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। आजकल हम जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, जिससे मालूम पड़ेगा कि आपकी जीन्स की वजह से क्या आप रिस्क पे हैं, और अगर ऐसा है तो पहले से हम उस हिसाब से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स हम बता सकते हैं। तो आज के दौर में जब हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारा खान पान बदल गया है, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सावधान रहें और समय से आप एहतियात बरतें ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर एक बार हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर हार्ट से आप मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी कम होती जाएगी, और ऑर्गन्स जैसे किडनी वगैरह पे भी असर पड़ता है। धन्यवाद।